अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने जो है मॉडल क्लासेस डिज़ाइन की थी। आज की इस वीडियो में हमने जो है वो अडेप्टर डिज़ाइन करना है एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू के लिए। तो जिन भाइयों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज हमारी जो है ना ये ऐप नंबर 21 चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, टेंशन नहीं लेनी। एक एक चीज़ जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई भी चीज़ में मसला ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अडेप्टर पैकेज के अंदर कस्टम अडेप्टर के नाम से एक मैंने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो इसमें मेरे पास जो है वो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंडेबल बेस अडेप्टर होगा यहाँ पे एक्सपेंडेबल बेस एक्सपेंडेबल लिस्ट अडेप्टर, ये वाला, ठीक है। ये बेस एक्सपेंडेबल लिस्ट अडेप्टर, तो इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे एरर शो कर रहा है। इस बल्ब पे क्लिक करना है, इम्प्लीमेंट मेथड्स, और ये जितने भी इसके मेथड्स हैं इन सबको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर में हमने जो मॉडल क्लास यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है पेरेंट क्लास, ठीक है ना। पेरेंट क्लास को यूज़ करके हम उसके चाइल्ड भी गेट करेंगे और उसके जो है ना पेरेंट को टाइटल भी गेट करेंगे। तो पेरेंट क्लास हमारे पास चैप्टर है, तो जो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट चैप्टर, ठीक है, और चैप्टर लिस्ट। इसके अलावा मुझे एक कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा और अभी मुझे इसके लिए जो है ना बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर। तो ये मैंने लिखा और सॉरी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। तो अब मेरे पास मेन चीज़, अभी मेन काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना गेट ग्रुप काउंट में हमने जो है वो पेरेंट साइज काउंट करना है, ठीक है। पेरेंट साइज काउंट मैग्नीफायर में लगा दूं ताकि जो है ना कोई इशू ना बने आपको। सॉरी, ये तो फुल स्क्रीन, सॉरी यार, असल में पहले यहाँ पे जो है ना इसकी सेटिंग हिली हुई थी, इस वजह से जो है ना थोड़ा इशू बना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, मेरे पास जो है ना लिस्ट ऊपर बनाई है उसका नेम है चैप्टर लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे आ गया मेरे पास। तो मैंने अभी यहाँ पे चाइल्ड जो है वो काउंट करने हैं, गेट चिल्ड्रन काउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चैप्टर लिस्ट डॉट गेट, और गेट में मेरे पास इंट आई यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा आई और डॉट गेट। तो मेरे पास टॉपिक लिस्ट एक मैंने बनाई थी चैप्टर क्लास के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जाता हूँ टॉपिक चैप्टर के अंदर, ये लिस्ट मैंने बनाई थी, तो इसका साइज हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, उसका गेटर लूँगा, गेट टॉपिक्स लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। तो पहले में हमने चैप्टर का साइज दे दिया, सेकंड में मैंने चैप्टर की पोजीशन ली और उसके बाद उसकी जो लिस्ट का गेटर था वो मैंने यहाँ से गेट किया और उसका साइज दे दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप, ठीक है ना, गेट ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अभी नीचे भी मेरे पास गेट चाइल्ड आईडी और ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप, मुझे ये कह रहा है चैप्टर लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे मैंने आई पास करा दिया, ठीक है। ये गेट ग्रुप के अंदर एक तो काउंट था ना, एक यहाँ पे गेट ग्रुप आ रहा है, तो चैप्टर डॉट गेट और उसके अंदर मैंने आई पास करा दिया। अभी यहाँ पे चाइल्ड कह रहा है, तो ये मेरे पास ग्रुप के लिए होगा और ये मेरे पास चाइल्ड के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चैप्टर लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे पहले मेरे पास आई आ गया,
उसके बाद मैंने जो है ना गेट टॉपिक लिस्ट जो मैंने गेटर बनाया था वो मैंने गेट किया और यहाँ पे मैंने I1 पास करा दिया। तो ये पोजीशन जो मेरे पास होगी ये चाइल्ड के लिए होगी और ये पोजीशन जो मेरे पास है वो पेरेंट के लिए होगी। तो ये पेरेंट की पोजीशन पहले उसने ली कि चैप्टर 1 है चैप्टर 2 है जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे उसने पोजीशन ली कि अगर चैप्टर 1 है तो उसके अंदर कितने जो है वो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो ये उसने यहाँ से काउंट कर ली। तो अभी ग्रुप आईडी का कह रहा है ये, तो ग्रुप आईडी में आपने यहाँ पे आई पास करा दिया, ये वाली चीज़ आपने जो है ना यहाँ पे रिटर्न करा दी और चाइल्ड आईडी में आपने ये वाला I1 रिटर्न करा देना है, I1, ठीक है। एज टेबल आईडीज ट्रू कर दें आप और ये इनको भी फिलहाल रहने दें। इस चाइल्ड सिलेक्टेबल तो इसको भी आपने ट्रू कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी जो है ना हमने देखना है, मैग्नीफायर को मैं जो है ना कर दूं, ठीक है। तो अभी मेरे पास रह गए हैं ये दो, गेट ग्रुप व्यू और गेट चाइल्ड व्यू। बाकी चीज़ें मैंने देख ली। पहले हमारे पास जो है ना साइज उनका लिया हमने दो जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये था मेरे पास उनकी पोजीशंस का, ठीक है ना। तो पोजीशन सेट कि उसकी कितनी पोजीशन थी, चैप्टर कितने हैं, ठीक है, और उसके अंदर टॉपिक्स कितने हैं। तो उनकी पोजीशन मैंने यहाँ से ले ली और ये उसकी आईडीज़ हैं, ठीक है, आईडीज़ हैं। उसमें सिंपल आई और I1 मैंने रिटर्न कराया है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। और ये इनको मैंने ट्रू कर दिया, आईडी और जो है चाइल्ड सिलेक्टेबल, इन दोनों को मैंने ट्रू किया। अब यहाँ पे मैंने उसके जो व्यू हैं वो सेट करने हैं। जो मैंने यहाँ पे दो फाइल्स बनाई थी ना XML की, एक मैंने बनाई थी चैप्टर आइटम और एक मैंने बनाई थी टॉपिक आइटम। तो इनका व्यू मैंने वहाँ पे सेट करना है और उनका जो आईडीज़ होंगी वो मैं यहाँ पे गेट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो व्यू मेरे पास दिया हुआ है, ये व्यू दिया हुआ है। तो इसी व्यू को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, व्यू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इसमें पास कराएंगे और डॉट लेआउट डॉट, तो ग्रुप व्यू के अंदर हमने चैप्टर देना है, व्यू ग्रुप भी मुझे ऊपर दिया हुआ है और लास्ट में फॉल्स पास करा देना है, ठीक है। तो ये मैग्नीफायर क्यों काम नहीं कर रहा आज। तो यहाँ पे मैंने व्यू लेआउट इन्फ्लेटर और चैप्टर आइटम और व्यू ग्रुप मेरे पास यहाँ से आ गया और ये फॉल्स करा दिया। रिटर्न में आपने व्यू कराना है, सेम यही लाइन आपने कॉपी करनी है और इसके अंदर भी चाइल्ड व्यू के अंदर भी पेस्ट कर देनी है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने जो है ना चेंज करनी है, वो ये कि यहाँ पे चैप्टर होगा ग्रुप के अंदर और यहाँ पे टॉपिक्स होगा चाइल्ड व्यू के अंदर, टॉपिक आइटम्स, ठीक है। तो बस ये चीज़ इसमें चेंज थी। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने टॉपिक और चैप्टर्स वाले को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लीनियर कर देता हूँ और इसको हाइट इसकी जो है ना रैप को अटेंड करते हैं, या आप सिंपली 40 dp भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसके अंदर मैं कार्ड व्यू लगाता हूँ, मार्जिन 10 dp और इसका जो है ना कॉर्नर रेडियस 8 dp, कार्ड एलिवेशन जो है ना 4 dp कर देता हूँ इसको मैं, और इसको मैच पेरेंट कर देते हैं। इसकी हाइट जो है ना मैच पेरेंट, क्योंकि इसको मैंने 40 dp हाइट दे दी है, सही है। या इसको थोड़ी सी हाइट इसकी अगर ज़्यादा करना चाहें तो 50 dp भी कर सकते हैं हम। और इसके अंदर टेक्स्ट व्यू हम देंगे एक टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट रेड कंटेंट, ठीक है।
और ग्रेविटी इसकी जो है ना लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल कर देते हैं। टेक्स्ट मैं वैसे लिखता हूँ एक चैप्टर। टेक्स्ट स्टाइल जो है वो बोल्ड होगा। टेक्स्ट साइज जो है ना इसके 16 SP करेंगे। टेक्स्ट कलर जो है ना मेरे पास इसको मैं दे देता हूँ, ये कलर जो हमने यहाँ पे दिए थे ना कलर्स, तो ये पिंक वाला मेरे ख्याल में दे देता हूँ। चेक कर लेते हैं, हॉट पिंक। इसको मैं जूम करके देख लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ना मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 10 dp। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना मार्जिन दे दिया इसको। ठीक है, ये मार्जिन मैंने इसको 10 dp दे दिया, थोड़ा सा ये आगे आ गया। तो अभी जो है ना इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी चैप्टर टाइटल, ये इसकी आईडी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जहाँ से आ गया ये चीज़। अभी इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और टॉपिक्स वाले में जाके मैं पेस्ट करूँगा। बट इसकी जो एक तो ये आईडी है टेक्स्ट व्यू की, ये मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा चैप्टर की जगह टॉपिक टाइटल। और इसका कलर जो है ना ये मैं कलर चेंज कर दूँगा। ठीक है, ये कलर इसका चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं इसको टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक। ये वैसे टेक्स्ट लिखें या ना लिखें वो अपनी मर्ज़ी है। और इसका साइज़ मैं 14 SP करूँगा और इसका जो स्टाइल है ना फ़ॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल वो मैं नॉर्मल करूँगा। ठीक है, और इसकी एक चीज़ और मैंने यहाँ पे चेंज करनी है, वो ये कि मार्जिन एक तो मैंने जो है ना लेफ़्ट सिर्फ देना है। ठीक है ना, मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट जो होगा वो मैं 15 dp करूँगा। पहली चीज़ मार्जिन लेफ़्ट 15 dp, और मार्जिन टॉप जो है ना वो मैं दूंगा 6 dp। ठीक है, 10 dp मार्जिन टॉप मैंने नहीं देना इसको। तो ये आई थिंक इसको भी मार्जिन टॉप दे देते हैं, उसी को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 dp। और इसको मार्जिन टॉप मैं नहीं देता, मार्जिन टॉप ऊपर वाले को दे देते हैं। और इसी को मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ 10 dp। ठीक है, चलें इसको मार्जिन राइट भी दे देते हैं। इसको मार्जिन राइट देता हूँ मैं, राइट 15 dp। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। तो ये मेरे पास ये लेआउट भी बन चुका है अभी। तो मैं यहाँ पे अडेप्टर में आता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर नेम। इसकी आईडी को एक्सेस कर लेते हैं, r.id. चैप्टर टाइटल सॉरी चैप्टर नेम डॉट सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे चैप्टर लिस्ट की जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो, और गेट इसमें मेरे पास पोजीशन यहाँ से आ रही है, गेट आई। ठीक है, और डॉट गेट चैप्टर नेम। तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया डेटा इसका। तो ये देख लेते हैं दोबारा से। टेक्स्ट व्यू की सबसे पहले मैंने आईडी की, जो चैप्टर आइटम के अंदर फाइल के अंदर पड़ा हुई थी इसकी आईडी, वो मैंने यहाँ से एक्सेस की। और उसके बाद मैंने उसका जो है ना चैप्टर का नेम यहाँ पे सेट कर दी है इस टेक्स्ट व्यू में। तो सेम इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे टेक्स्ट व्यू को, और ये चाइल्ड व्यू के अंदर मैंने आके पेस्ट करना है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉपिक नेम, और यहाँ पे आईडी मैं देता हूँ टॉपिक टाइटल। ठीक है, जो आईडी हमने वहाँ पे दी थी टॉपिक नेम। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा अभी सेट टेक्स्ट के अंदर जो है ना चैप्टर लिस्ट डॉट गेट आई
ये गेट आई मेरे पास ऊपर यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट टॉपिक लिस्ट, ठीक है। गेट I1, यहाँ पे I1 मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ये चाइल्ड काउंट कर रहा है और डॉट गेट टॉपिक नेम, तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये अडेप्टर जो था ये हमारे पास इसका जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। सिंपल हमने पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उनके साइज काउंट किए हमने, ठीक है ना, और उनकी पोजीशन सेट की हमने यहाँ तक, और उनकी आईडीज़ यूनिक थी उन, तो हमने उनकी आईडीज़ को यहाँ पे दिया और आईडीज़ को मैंने ट्रू किया। यहाँ पे मैंने दो व्यूज़ जो बनाए थे वो सेट किए, उनकी आईडीज़ को एक्सेस किया, उसके अंदर जो टेक्स्ट भी हमने लगाया और उसके बाद यहाँ पे मैंने चाइल्ड सेलेक्टेबल ट्रू किया। सिंपल था। और यहाँ पे मैंने इनको डिज़ाइन किया अलग-अलग से। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है ना डेटा पास करने और एक्सपेंडेबल लिस्ट व्यू में जो है वो शो करवाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।